ना जाने आस पास है खुदा। हेलो फ्रेंड्स, यदि हम बहुत ही ध्यान से देखें, थोड़ा विचार करें, थोड़ा अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको परमात्मा के हाथ जरूर दिखेंगे, यदि हम देखना चाहें तो। यदि हम कर्ता भाव से मुक्त हैं, यदि हम अपने मैं मेरे में ही नहीं पड़े हुए, तो आप गौर से यदि देखें, चारों तरफ परमात्मा के हाथ नजर आएंगे। यदि हम इंसानों में ही देखें, कोई माँ बनकर आपकी सेवा कर रहा है, किसी ने माँ बनकर आपको बचपन से सिखाया, पढ़ाया, खिलाया, बड़ा किया, तो वो माँ कौन है? परमात्मा ही तो है उसके भीतर। परमात्मा ही माँ बनकर आपको नरिश कर रहा था और अभी भी कर रहा है। और ऐसे ही जब छोटे बच्चे आप पेरेंट्स बन जाते हैं, तो आप ही उनके परमात्मा हो, आप उनके सब कुछ हो। परमात्मा ही उन्हें आपके थ्रू नरिश कर रहा है, पाल पोस के बड़ा कर रहा है। और परमात्मा ही खुद ये एक्सपीरियंस करने आया है कि कैसे माँ बाप का जो सुख है वो क्या होता है। माँ बाप कैसे अपना सब कुछ लुटा देते हैं बच्चों के लिए। बच्चे इस चीज को समझें या ना समझें, जब वो खुद पेरेंट्स बनते हैं तब समझ आता है कि कैसे पेरेंट्स अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं बच्चे की एक खुशी के लिए। तो वो सब क्या है? क्या उसमें परमात्मा कहीं नहीं है? बल्कि परमात्मा ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि आपकी ये जो आपके अंदर ममता पैदा हो जाती है, बच्चे के लिए सब कुछ न्यौछावर होने का जो एक जज्बा पैदा हो जाता है, वो कहाँ से आ रहा है? क्या आपने उसे बनाया? क्या आपने वो प्रेम पैदा कर लिया? ये अपने आप हुआ है फ्रेंड्स, अपने आप। इतनी ममता कहाँ से आ गई? कहाँ से आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो? तो ये सब हाथ कहाँ से है? ये हाथ किसका है? ये परमात्मा का ही है, जिसे हम भूले बैठे हैं। हम तो यही सोच रहे हैं कि मैं पाल रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ना हूं तो इनका क्या होगा। यहाँ हम गलत हैं। यहाँ हमें समझना होगा कि सिवाय परमात्मा के यहाँ कोई खेल नहीं खेल रहा। एक परमात्मा ही है जो हमारे भीतर वो प्रेम पैदा कर देता है कि हम अपने बच्चों को संवार रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं। और उधर बच्चों के रूप में भी वही पैदा हो गया है, वही आ गया है, वही हमारी गोद में खेल रहा है। तो ये उसका जो खेल है, यदि हम आराम से बैठें, ध्यान में बैठ के देखें, सोचें, विचार करें, तो आपको चारों तरफ उसी का ही खेल नजर आएगा। आप पेड़ पौधों को ही देख लें, तो पेड़ पौधों, ये कौन है जो एक छोटा सा बीज होता है और आप मिट्टी में डाल देते हो, छोटा सा एक एफर्ट कर देते हो और पानी डाल के छोड़ देते हो, तो कौन है जो उस बीज से पौधा निकाल लेता है और फिर पौधे में फूल आते हैं और फूल से फल आते हैं? ये कौन खेल कर रहा है? ये कौन बना रहा है? कौन उसकी सुरक्षा कर रहा है? और कौन फिर डिस्ट्रॉय भी कर रहा है, ताकि कुछ नए लोग, नए जीव पैदा हो, कुछ नया हो। पुराना मिटाता जा रहा है और नया आता जा रहा है। तो जब दोस्तों ऐसा हम सोच पाए, चांद तारों को देखें। चांद कहाँ से, किसने ये चांद बना दिया जो रात को एक ही बल्ब जल रहा है, पूरी पृथ्वी को लाइट मिल रही है। एक सूरज, एक ही रोशनी का स्रोत है जो सूरज। अब वो एक सूरज जो हमारी पृथ्वी का है, वो एक ही सूरज पूरी पृथ्वी को हमारी जो है वो रोशनी से भर देता है। तो फ्रेंड, जब हम सब जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, चांद तारों को जब देखें, तो परमात्मा ही परमात्मा नजर आएगा। ये परमात्मा के सिवाय और किसने ये कर दिया? हमने तो नहीं किया है। हम चांद तारे तो नहीं बना पा रहे हैं, हम किसी पेड़ पौधे को नहीं उगा पा रहे हैं। हम बीज तो डाल देते हैं, लेकिन क्या हम बीज हम बना पाते हैं?
हम खाना तो खा लेते, क्या खाना खाने से जो खून बन रहा है, हड्डियां बन रही है, क्या ये हम बना पा रहे हैं? तो फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हर चीज में कुछ अज्ञात हाथ हैं, उनकी वजह से ही सब काम हो पा रहे हैं। यदि वो ना होते तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो किस बात का अहंकार हम करते हैं? यदि अग्नि ना होती तो खाना बन ही नहीं सकता था। यदि जल ना होता तो हमारी हालत क्या होती? यदि धूप ना होती, सूरज ना उगता, तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते थे, हम होते ही ना। तो कैसे नहीं हम परमात्मा को याद करें, या कैसे नहीं हम कर पाते हैं? कैसे हम उसे भूल सकते हैं? एक उंगली भी हम हिला रहे हैं ना, तो आपको परमात्मा की याद आ जानी चाहिए कि ये उंगली भी उसकी शक्ति से, उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकती थी। लाखों लोग हैं जो आज हॉस्पिटल्स में पड़े हैं और अपना अंग हिला नहीं पाते हैं। उनमें वो शक्ति ही नहीं है कि वो कर पाए। तो अगर भगवान ने आपको शक्ति दी और आपका हाथ भी हिल रहा है, आपका मुंह भी हिल रहा है, आप बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, तो फ्रेंड्स वो परमात्मा की ही दी हुई शक्ति है। आप उसको कैसे भूल सकते हैं? तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही हो, यदि आपको भी मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं वो हाथ, तो बस अपना हाथ जोड़ लें और मन ही मन चारों तरफ फैले हुए उस परमात्मा के समक्ष झुक जाएं, अत्यंत प्रेम के साथ, कि वो हर पल आपके साथ है। उसके बिना तो आप हो ही नहीं सकते थे। हर पल, हर जगह उसने आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है। हर पल वो आसपास है। तू न जाने आसपास है खुदा। ये बात पूरी तरह सच है फ्रेंड्स। आप कभी भी उदास मत होइए, आप कभी भी निराश मत होइए, क्योंकि खुदा, परमात्मा, ईश्वर वो हर वक्त हमारे साथ है। फ्रेंड्स, जरूर सोचिएगा ध्यान में बैठ के या एकांत में बैठ के, उस परमात्मा को जरूर धन्यवाद करिएगा और उसके साथ जीना शुरू कर दीजिए। आपके जिंदगी में बहार आ जाएगी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, परमात्मा से एक हो जाते हैं, उसके हाथ, उसकी प्रेजेंस हर जगह अनुभव करने लगते हैं, तो फ्रेंड्स वो भी पीछे नहीं हटता। वो आपको हर जगह प्रोटेक्ट करता है, हर जगह संभालता है। दुख आने से पहले ही उस दुख को दूर कर देता है। उसे सब पता है। हमारे सारे लिखे भाग्य जो कुछ दुख दर्द आने वाले भी होते हैं, वो भी मिटा देता है। करके देखिएगा फ्रेंड्स, विश्वास कीजिएगा, ट्रस्ट करिएगा। किस पे? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पे। करके देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।